अनिरुद्ध ने मारा अरसी के गाल पर तमाचा, साथ ही सृष्टि को बहुत खरी खोटी सुनाई। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अरसी ने दिखाया अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये देखकर अनिरुद्ध के ओढ़े होश। अरसी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर सुनने के बाद में अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध को पता लग गया है कि नूतन ही झनक है, इसलिए वो अरसी को छोड़ने वाला होता है। लेकिन दोस्तों की आगे की कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अरसी माँ बनने वाली और अब अनिरुद्ध अरसी को छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि अरसी अनिरुद्ध के बच्चे की ही माँ बनने वाली है। जैसे सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो वहीं हम आपको बता दें कि एनिवर्सरी में सृष्टि के लिए यादगार रहेगी, क्योंकि झनक और ब्रिजभूषण मिलकर उसके एनिवर्सरी के दिन ही उसके सारे करले करतूतों का फांडा पूरी दुनिया के सामने फोड़ने वाले हैं। सृष्टि का सच सुनकर बॉस परिवार काफी ज्यादा हैरानी रह जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी सृष्टि में कुछ भी नहीं बदलेगा और वो उल्टा झनक और ब्रिजभूषण को सबके सामने मारने की धमकी देती हुई नजर आएगी। साथ ही ये सुनकर अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सृष्टि को थप्पड़ भी मारता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जब सारी सच्चाई विनायक सबके सामने खोल देने वाला है और उसी के बाद वो बोलने वाला है कि मैं सृष्टि मुखर्जी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं अब सृष्टि मुखर्जी को तलाक देने वाला हूँ। भले से ब्रिजभूषण का तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अब मैं सृष्टि मुखर्जी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। विनायक जो कि सृष्टि से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और 25वें साल से उनकी सारी गलतियों को माफ करते आए थे, और आज वो अपनी 25वीं एनिवर्सरी इतना खास तोहफा देने वाले हैं, और तोहफा ऐसा जिसे सुन के सृष्टि के होश उड़ जाने वाले हैं और वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाने वाली है। और यहाँ पे जो विनायक है वह साथ में ये भी ऐलान करने वाले हैं कि अब मैं सृष्टि मुखर्जी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा और उसे तलाक देने वाला हूं, यानी कि अब मैं उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही ज्यादा नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं। यहाँ पे अब अरसी है वो अपने पिता यानी कि विनायक को समझाते हुए नजर आती है कि डैड आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पे विनायक जो है वो अरसी से बोलने वाले हैं कि अरसी तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो और हमारी बातों को समझो। अब तुम इस सच्चाई के साथ में ही जीना होगा। सृष्टि की एक एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। झनक जो है वो तुम्हारी सगी बहन है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद भी अब सृष्टि वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली। यहाँ पे भी लड़ाई लड़ने वाली है और अपने एक बार अपने झूठ को फिर से वह सच बोलने वाली है। वह सबके सामने फिर से लड़ने वाली और ये बात भी झूठ करने वाली है कि जो कुछ भी विनायक ने बोला है वो सब कुछ झूठा है। इसके लिए अब वो बहुत बड़ा एक्शन भी लेने वाली है। तो दोस्तों साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध फिर पहुंच गया है झनक के पास। क्या उसको वापस लेने और क्या झनक उसका हाथ थामेगी इस बार? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। झनक और अनिरुद्ध फिर एक ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जिसको फैंस को लगेगा कि वाह, झनक और अनिरुद्ध फिर एक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे दोस्तों ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। झनक और अनिरुद्ध साथ में नजर आ रहे हैं। झनक अनिरुद्ध जो है वो दोनों बहुत ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों, क्या हो रहा है शो के सेट पर, चलिए हम आपको सारी अपडेट बताते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से अनिरुद्ध वहां पहुंचने वाला है जहां झनक अपने पिता ब्रिजभूषण के साथ रहती है। तो आप जानते हैं कि जो अनिरुद्ध है उसको पार्टी में ऑलरेडी तमाशा देख, पार्टी में जो चीजें हुई, पार्टी में जिस तरीके से सृष्टि की सच्चाई का खुलासा हुआ, वो अब चीजों से देखकर फैंस काफी हैरान नजर आए। फैंस को लगा कि अब तो शायद झनक और अरसी के बीच कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये शो में धमाकेदार ट्विस्ट जो है शायद आप देखेंगे किस तरीके से शो की कहानी जो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ से अनिरुद्ध इन सब के बाद झनक से माफी मांगने, झनक को अपनाने घर में आने वाला है, जहाँ ब्रिजभूषण जो है उसके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फोटोज में किस तरीके से अनिरुद्ध जो है वो झनक के पास
पास खड़ा है, जहां जनक को वो अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनक जो है उसे कुछ सुनाती हुई भी नजर आ रही। क्या जनक दरअसल ये कहने वाली कि अनिरुद्ध प्लीज चले जाओ और अर्शी के साथ नई शुरुआत करो, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी के साथ में मैं कभी नहीं रह सकता हूँ, अर्शी के लिए मैं बना ही नहीं, और अर्शी जो है उसके साथ मेरी लाइफ आगे की बीत ही नहीं सकती। ये बात जनक तुम्हें समझनी होगी, लेकिन जनक भी समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जनक भी एक बार रट लगाई हुई है कि उसे अब यहाँ पे अनिरुद्ध से अलग ही होना है। वहीं शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे किस तरीके से कहानी में और ढेर सारे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ बृजभूषण जी हैं वो ढेर सारी चीजें करते हुए नजर आएंगे। बृजभूषण की वजह से कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ने वाली है। जनक और अनिरुद्ध और भी ज्यादा दूर होते हुए नजर आने वाले हैं। तो क्या अनिरुद्ध अर्शी को अपनाएगा या जनक अनिरुद्ध को अपनाएगी कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।